So hey guys, very welcome back to the channel again. My name is ध्रुव साकरे. मेरा एक और चैनल है अनटोल्ड हिंदी जो मोनेटाइज्ड है, और ये चैनल ध्रुव साकरे व्लॉग्स अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ये चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और एटलीस्ट 5000 और 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए ताकि मैं इसमें कंटिन्यू और रेगुलर व्लॉग्स डाल सकूँ. बेसिकली आज का जो वीडियो था ये है अबाउट this car. This car is 2019 version Tata Tigor टॉप मॉडल XZ ऑप्शनल. तो ये कार मैंने 2019 फरवरी 2019 में ख़रीदी थी और 2 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं कार को. और इस कार को मैंने अपनी हार्ड एंड इनकम यानी खुद की कमाई से मैंने परचेज़ किया है. मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, ना ही मेरी कहीं अर्निंग का कोई दूसरा और सोर्स था. केवल और केवल यूट्यूब से ही मैंने परचेज़ करी है, जो बहुत ही मेरे लिए मेरा एक ड्रीम कम ट्रू था. क्योंकि सडनली आप कोई काम को स्टार्ट करो और एकदम से आप मतलब अपने जो ड्रीम्स होते हैं, जैसे हाँ, मेरी फैमिली में कोई कार भी नहीं थी, किसी के पास कोई कार नहीं थी, और ये कार मुझे बहुत पसंद थी. साइड वाइज लुक्स, बैक साइड से लुक, एकदम बहुत बड़ी कार नहीं है ये, बट इसकी कॉस्ट अराउंड 8 लाख है. 8 लाख के आसपास अभी ये आ रही है, और उस समय भी मुझे लगभग 8 लाख के आसपास ये कार पड़ गई थी टोटल फाइनेंस वगैरह करवा के. मगर एक भी रुपए मैंने कहीं और से खर्चा नहीं किए थे इस कार के लिए. सारी की सारी जो इनकम है वो यूट्यूब से थी, जो जमा की हुई थी यूट्यूब से. अनटोल्ड हिंदी में मेरे बेसिकली 7,30,000 सब्सक्राइबर है से ऊपर है. और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइस जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और वॉच टाइम बढ़ाया, और मेरे चैनल को मोनेटाइज होने के बाद में जो सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है. सो गाइज़, अभी तक मेरी यूट्यूब की इनकम अगर मैं बता दूं तो स्टार्टिंग में जैसे ही चैनल मोनेटाइज हुआ था उसके जो फर्स्ट मंथ की जो है वो $100 का थ्रेशोल्ड पार नहीं कर पाई थी. और यूट्यूब से एक पिन भी आती है, वो मेरी जनवरी में जैसे ही सबमिट किया था उसके नेक्स्ट मंथ फरवरी 2018 में मेरी इनकम आनी स्टार्ट हो गई थी. और फर्स्ट इनकम मेरी लगभग 32,000 के आसपास आई थी. 32,000 के आने के बाद सेकंड जो इनकम मेरी आई थी वो 44,000 रुपये आई थी. और ऐसे करते करते मेरी इनकम मोस्टली 60,000 70,000 के आसपास गई थी. फिर सडनली मेरा प्लान यही था कि मैं पैसे थोड़ा सा इकट्ठा कलेक्ट करूँगा और एक मुझे कार लेनी थी. कार क्योंकि बहुत टाइम से मैं लेने के, फैमिली में फादर भी लेने की कोशिश कर रहे थे मगर समहाउ नहीं ले पाए. तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ही ट्राई करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे मैंने ये कार परचेस कर ली. सो इट्स अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी. मैं बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. कमाई का ज़रिया और कुछ नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास सच में कोई कमाई का और कोई ज़रिया नहीं है. सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब की इनकम से ही मैंने ये कार परचेस की. और घर में बहुत सारे सामान, जो कुछ भी मैं करता हूँ सब सिर्फ यूट्यूब की इनकम से करता हूँ. और मेरे बारे में आपको मैं वीडियो ब्लॉग्स में और बताते जाऊँगा कि कैसे मैंने यूट्यूब को ग्रो किया. और क्योंकि यूट्यूब को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव इनोवेटिव होना पड़ेगा. क्योंकि आप नॉर्मल वीडियोस डाल के हमेशा परेशान हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं. हालांकि मेरे इस चैनल पे भी मैंने बहुत कोशिश किया ब्लॉग्स बनाकर आपको डालने की, बट रेगुलरिटी नहीं है. कंटिन्यूस व्लॉग में नहीं डालता हूँ ना, इसीलिए मेरा चैनल, ये सेकंड चैनल ग्रो नहीं हुआ है. फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, और ट्राई करते हैं. मैं मेरी जर्नी बताऊँगा, मेरी लाइफ की स्टोरी बताऊँगा तो बहुत ही रोलर कोस्टर राइड है लिए मैंने.
इतनी उम्र में मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है कि कह सकते हैं कि मैंने बहुत कुछ झेला भी है और बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया अपनी लाइफ में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या पढ़ाई की है और मैंने कितनी कितनी पढ़ाई करी है, और उसके बाद यूट्यूब में मैं कैसे आ गया। बेसिकली स्टार्टिंग से, फ्रॉम द स्टार्टिंग ईयर्स, क्लास 5th तक मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, फर्स्ट आ जाता था, स्टडी में बहुत अच्छा था। तो पढ़ाई लिखाई में मैंने 5th क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैंने एक स्पोर्ट्स में जुड़ गया था, बैडमिंटन गेम बोलते हैं उसको। बैडमिंटन में मैंने बहुत मेहनत करी है खुद से, और पापा जो थे वो बहुत पैशनेट थे कि बैडमिंटन में कुछ अच्छा करना है, एक बड़ा प्लेयर बनना है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनना है। तो मैं स्कूल गेम्स नेशनल में 3 नेशनल खेल चुका हूँ, और 2 ओपन नेशनल खेल चुका हूँ बेंगलोर में, और 2 नहीं 3 नेशनल खेल चुका हूँ, बेंगलोर, कोचिन, और एक हैदराबाद में। तो 3 ये नेशनल और 2 स्कूल नेशनल, तो 5 टोटल नेशनल्स मैं बैडमिंटन में खेल चुका हूँ। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हूँ मैं, और अभी भी खेलता हूँ, सिखाता भी हूँ, और प्लस अभी मैं बीपीएड भी कर रहा हूँ। और उसके पहले मैं 12th तक पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मल्टीमीडिया में मैंने बीसीए किया है। और अभी मैं बीपीएड कर रहा हूँ, जिसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकंड ईयर अभी चल रहा है, जिसकी सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी फिनिश हुए हैं। और मेरी जर्नी के बारे में बता रहा था मैं आपको। बैडमिंटन खेलने के बाद फिर स्टडी के लिए मैंने बैडमिंटन को ड्रॉप किया, और उसके बाद फिर सोच रहा था कि कहीं जॉब की मुझे बहुत चिंता थी, और सिर्फ बैडमिंटन के थ्रू मेरी पढ़ाई में बहुत लॉस हो रहा था। मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा था, 2 साल 3 साल का मेरा गैप भी है 12th के बाद में। तो बहुत बड़ा इशू हो गया था मेरे लिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई भी कहीं पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो मैंने अपने खुद से सोचा कि मुझे अभी ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वही सिचुएशन आई जॉब की, जॉब या फिर एमबीए या फिर हायर एजुकेशन के लिए। मगर मैंने जॉब को प्रेफरेंस दिया, मगर जॉब बहुत बेकार जॉब्स है। एमपी में तो कहीं पे भी जॉब्स ही नहीं है प्राइवेट। बाहर जाना था तो बाहर मैं नहीं गया, लेकिन उसके बाद समहाउ मैंने यूट्यूब चैनल के लिए स्टार्ट किया। जैसे ही जियो का एक रेवोल्यूशन आया था, तो मैंने जियो के लिए अप्लाई यूट्यूब का एक चैनल स्टार्ट किया, और वहाँ अपना कंटेंट मैंने डालना स्टार्ट किया। विद इन 6 मंथ और 8 मंथ मेरी इनकम आनी स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली ग्रो किया। 1 साल के अंदर काफ़ी कुछ मैंने कमा लिया, बहुत सारा कुछ अचीवमेंट अचीव किया। उसके बाद मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला, जिसको आप देख सकते हो। ये सिल्वर प्ले बटन एलटी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल का के नाम से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसको बाद में अनटोल्ड हिंदी कर दिया है लास्ट ईयर से। तो वो वीडियो वहाँ पे स्टार्ट है। और रही बात मेरी, तो अभी मैं एक मैरिड पर्सन हूँ फ़िलहाल। मेरी शादी हो गई है, पिछले साल हुई थी। और अभी मैं अपनी वाइफ के साथ रहता हूँ फॉर सम रीज़न्स। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि मैं अकेला क्यों रहता हूँ। तो बस यही है। और फैमिली में, मेरी फैमिली में तो फ़िलहाल मैं हूँ और मेरी वाइफ है, इसके अलावा और कोई नहीं है जहाँ हम रहते हैं। और बहुत छोटी फैमिली है, और इनकम का सिर्फ एक सोर्स है, वो है आप, और सिर्फ यूट्यूब आप। और रही बात मेरे घर की, तो मैं बता दूं कि मैं बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, और मुझे फैमिली से फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट नहीं मिला है। और एक पैसा कमाना या मनी मेकिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने स्टडी। और राइट नाउ मैं अगर बताऊं, अगर मेरे पास ज़मीन का एक टुकड़ा इस धरती पे है तो वो भी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में सिवाय इस कार के। अभी मैंने नहीं ख़रीदा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और रेंट पे रहता हूँ। रेंट पे मैं और मेरी वाइफ रेंट पे रहते हैं काफ़ी टाइम से।
हम स्टार्टिंग से ही रेंट पर है, हमेशा ज़िंदगी पर हमने रेंट पर है। कभी खुद की घर की ज़मीन नहीं है हमारी, ना कोई पुश्तैनी ज़मीन थी, क्योंकि हमारे जो पिता और पिताई के भाई जी लोग हैं, इन सभी लोगों को सरकारी नौकरी लग गई थी, मगर इन लोगों को पैसा कमाते नहीं आता था, तो सारी ज़मीनें, अपनी पुश्तैनी ज़मीनें सब बेच बाच के कंगाली पे आ चुके थे। तो ज़मीन कभी भी घर की नहीं बेचना चाहिए। घर का सामान एज अ सबक सीख लो भैया, कभी भी घर की ज़मीन मत बेचना, क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है ऐसी जगह पे थोड़ा बहुत, तो ज़मीन में इन्वेस्ट करना बनता है, पैसा कहीं स्टोर करके रखना है तो। खैर एनीवेज, तो ये था वीडियोस यार मेरे बारे में, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, और मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ अभी भी। अच्छी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्स ऑफिसर बन जाऊँ बीपीएड करने के बाद। और उसके अलावा यूट्यूब ही है सोर्स मेरी अर्निंग का, जिससे मेरी रोज़ी रोटी चल जाती है और किराया देना पड़ता है मुझे। सो दैट्स द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे और आप मेरी वीडियोस को देखते रहें। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर भी करूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।